Hello friends, this is Dr. Karbari Balchandra and you all are welcome in Economics where we make economic concept easy and logical. आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सप्लाई कर्व इन परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म और इंडस्ट्री का लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में सप्लाई कर्व हम लोग इस वीडियो में एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं शॉर्ट रन में इंडिविजुअल फर्म का सप्लाई कर्व। सप्लाई का जनरल रूल है, जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ता है, प्राइस कम होता है तो सप्लाई भी कम होता है। इसका मतलब सप्लाई प्राइस को पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करता है। यही सप्लाई परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन में आइडेंटिफाई करने के लिए हमें शॉर्ट रन कॉस्ट कंडीशंस कंसिडर करने पड़ते हैं। शॉर्ट रन में कॉस्ट के दो पार्ट्स किए जाते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले करना पड़ता है और ये प्रोडक्शन से डायरेक्टली एसोसिएट नहीं होता। वहीं पर वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन से डायरेक्टली एसोसिएट है। अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा और अगर प्रोडक्शन कम होता है तो वेरिएबल कॉस्ट कम होगा और अगर प्रोडक्शन जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होगा। तो यहाँ पर सभी फर्म का इंपॉर्टेंट कॉस्ट होता है वेरिएबल कॉस्ट। इसीलिए फर्म का यहाँ पर टारगेट होता है कि उसको प्राइस एटलीस्ट इतना मिले कि वो उसका वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर सके, और अगर उसको मिलने वाला प्राइस वेरिएबल कॉस्ट से कम है तो वहाँ पर फर्म अपना प्रोडक्शन और सप्लाई बंद करता है और उसी को हम लोग बोलते हैं शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट के ऊपर फर्म का प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट दोनों का वैल्यू सेम होता है और इसी शट डाउन पॉइंट से फर्म का सप्लाई कर्व स्टार्ट होता है, जो हम लोग डायग्राम में दिखाएंगे। फर्म का सप्लाई कर्व उसका मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है, जो ये इंडिकेट करता है कि डिफरेंट प्राइसेस फॉर फर्म कितना सप्लाई करेगा। इसे हम डायग्राम थ्रू समझते हैं। डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं P ये मार्केट प्राइस इंडस्ट्री ने एस्टैब्लिश किया है, जिसको इंडिविजुअल फर्म अडॉप्ट करता है क्योंकि वो प्राइस टेकर है। इस P मार्केट प्राइस को इंडिविजुअल फर्म चेंज या अल्टर्ड नहीं कर सकता और इसी प्राइस पर उसको मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल करना होता है और इस P प्राइस पर शॉर्ट रन एवरेज रेवेन्यू और शॉर्ट रन मार्जिनल रेवेन्यू का वैल्यू भी इक्वल होता है। OP इस मार्केट प्राइस पर फर्म का मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिल रहा है OQ और फर्म का प्राइस है OP। जैसे हमें पता है शॉर्ट रन में फर्म का एक्सपेक्टेशंस होता है उसको जो प्राइस मिल रहा है वो एटलीस्ट उसका वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करना चाहिए। तो फर्म का अगर वेरिएबल कॉस्ट कर्व हम लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट कर्व शॉर्ट रन एवरेज रेवेन्यू को E पॉइंट पर टेंजेंट है और फर्म का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट EQ है और उसका एवरेज रेवेन्यू भी है EQ। यहाँ पर फर्म को मिलने वाला प्राइस OP और क्वांटिटी OQ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल रेवेन्यू का एरिया मिलता है, एरिया OPEQ, और अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट EQ और क्वांटिटी OQ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट का एरिया मिलता है, एरिया OPEQ। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं टोटल रेवेन्यू और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों का एरिया सेम है क्योंकि यहाँ पर OP प्राइस फर्म का वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर रहा है, तो यहाँ पर फर्म अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू रखेगा। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ ऑब्जर्व करना है, फर्म को इस OP प्राइस पर वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट या टोटल कॉस्ट रिकवर नहीं हो रहा है। इसे हम लोग एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। सपोज फर्म का फिक्स्ड कॉस्ट 6 रुपीज़ है और वेरिएबल कॉस्ट 4 रुपीज़ है, तो फर्म का टोटल कॉस्ट होगा 10 रुपीज़ और फर्म को मिलने वाला OP प्राइस ये हम लोग 4 रुपया समझते हैं। तो यहाँ पर फर्म को जो 4 रुपया प्राइस मिल रहा है उस 4 रुपये प्राइस में उसका वेरिएबल कॉस्ट ही रिकवर कर रहा है क्योंकि प्राइस वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है। वहीं पर फर्म का जो टोटल कॉस्ट है जिसको हम लोग बोलेंगे एवरेज कॉस्ट, ये एवरेज कॉस्ट टोटल प्राइस से ज़्यादा है, तो यहाँ पर फर्म को टोटल 10 रुपीज़ प्राइस मिलना चाहिए जो टोटल कॉस्ट के बराबर होगा। इस 10 रुपीज़ प्राइस पर फर्म को टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों रिकवर हो रहे, इसीलिए फर्म एवरेज कॉस्ट के हिसाब से अपना सप्लाई E पॉइंट के आगे ऊपर बढ़ाएगा। तो जब फर्म का सप्लाई बढ़ता है तब फर्म का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट कर्व, और मार्जिनल कॉस्ट कर्व का EB पार्ट ये फर्म का सप्लाई कर्व है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस अगर P से P1 इतना बढ़ता है तो सप्लाई Q से Q1 इतना बढ़ेगा। तो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट कर्व का EB ये पार्ट फर्म का सप्लाई कर्व है। तो शॉर्ट रन में फर्म अपना सप्लाई OP1 इतने प्राइस तक ही करता है और अगर सप्लाई बढ़ाना है तो फर्म को प्राइस OP1 से ज़्यादा मिलना ज़रूरी है, तभी वो अपना सप्लाई बढ़ाएगा और सप्लाई कर्व B पॉइंट के ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से शॉर्ट रन में फर्म का सप्लाई कर्व उसके मार्जिनल कॉस्ट कर्व में ही हम लोग दिखा सकते हैं।
इस तरह से शॉर्ट रन में इंडिविजुअल फर्म का सप्लाई कर्व हमें मार्जिनल कॉस्ट कर्व में मिलता है, जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इन दोनों के बीच में ईबी पॉइंट से दिखाया हुआ है। शॉर्ट रन में इंडिविजुअल फर्म का सप्लाई देखने के बाद पूरे इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व भी देखते हैं। परफेक्ट कंपटीशन का मेन एजम्पशन है सभी प्रोड्यूसर का प्रोडक्शन सेम होता है, जिसे हम लोग टेक्निकली बोलते हैं होमोजेनियस प्रोडक्ट। तो अगर प्रोडक्ट होमोजेनियस है तो सभी प्रोड्यूसर का प्रोडक्शन कॉस्ट भी होमोजेनियस होता है। तो इस होमोजेनियस कॉस्ट कंडीशंस में शॉर्ट रन में हम लोग इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व आइडेंटिफाई कर सकते हैं। शॉर्ट रन में नंबर ऑफ फर्म्स परफेक्ट कंपटीशन में कांस्टेंट होते हैं, तो कांस्टेंट नंबर ऑफ फर्म्स का अगर हम लोग होमोजेनियस कॉस्ट कर्व आइडेंटिफाई करेंगे तो फर्म का मार्जिनल कॉस्ट और सप्लाई कर्व हम लोग को इजीली मिल सकता है। डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि फर्म ए और फर्म बी ये दोनों परफेक्ट कंपटीशन में कॉम्पिटिटर्स है और दोनों का मार्जिनल कॉस्ट होमोजेनियस प्रोडक्ट की वजह से सेम है। तो दोनों के मार्जिनल कॉस्ट कर्व का हम लोग अगर टोटल करते हैं तो हमें इंडस्ट्री का मार्जिनल कॉस्ट कर्व मिलता है, जो है SMC1, और यही मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व है। तो शॉर्ट रन में इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व आइडेंटिफाई करने के लिए इंडिविजुअल फर्म्स के मार्जिनल कॉस्ट का हॉरिजॉन्टल समेशन किया जाता है और फिर हमें मिलता है इंडस्ट्री का सप्लाई और मार्जिनल कॉस्ट कर्व। शॉर्ट रन में इंडस्ट्री और फर्म का सप्लाई कर्व देखने के बाद हम लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में सप्लाई कर्व देखेंगे। परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। इस नॉर्मल प्रॉफिट पर जो प्राइस मिलता है वो प्राइस फर्म का फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों रिकवर करता है। इस नॉर्मल प्रॉफिट पर फर्म का प्राइस और एवरेज कॉस्ट दोनों सेम होता है। इसका मतलब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट सेम होता है। लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स को नॉर्मल प्रॉफिट होता है। इसका दूसरा एक रीजन है फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट ऑफ फर्म। जब मार्केट में शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है तो नए फर्म्स मार्केट में एंट्री करते हैं, और जब लॉस होता है तो लॉस मेकिंग फर्म मार्केट से एग्जिट करते हैं। तो इस एंट्री और एग्जिट की वजह से लॉन्ग टर्म में परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट होता है, और इस नॉर्मल प्रॉफिट पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू दोनों का वैल्यू सेम होता है। इसी नॉर्मल प्रॉफिट की वजह से लॉन्ग टर्म में परफेक्ट कंपटीशन में फर्म का एक्सपेक्टेशन होता है कि उसको एटलीस्ट इतना प्राइस मिले कि वो उसका टोटल कॉस्ट रिकवर कर सके। इसे हम लोग डायग्राम थ्रू समझते हैं। डायग्राम में हम देख सकते हैं ओपी, ये मार्केट प्राइस इंडस्ट्री ने फिक्स किया है जो इंडिविजुअल फर्म फॉलो करता है, और इस प्राइस का वैल्यू एवरेज रेवेन्यू और लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है। अभी हम लोग देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट कर्व, जो मार्जिनल रेवेन्यू को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के बाद फर्म का प्रोडक्शन लेवल डिटरमाइन हो रहा है OM। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट है EM। अभी देखते हैं एवरेज कॉस्ट कर्व। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू को ई पॉइंट पर टेंजेंट है। इसका मतलब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू दोनों का वैल्यू सेम है, जो है EM। तो इस सिचुएशंस में फर्म को लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, और इस नॉर्मल प्रॉफिट पर फर्म अपना फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों रिकवर कर रहा है। तो फर्म इस ई पॉइंट से OM इससे ज़्यादा क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि उसको जो प्राइस मिल रहा है वो प्राइस उसका टोटल कॉस्ट ही रिकवर कर रहा है। और अगर फर्म को लॉन्ग रन में और सप्लाई बढ़ाना है तो प्राइस इंक्रीज होना बहुत ज़रूरी है। तो सपोज अगर प्राइस P से P1 इतना बढ़ता है तो फर्म अपना सप्लाई भी OM से OM1 इतना बढ़ाएगा। तो लॉन्ग टर्म में जब फर्म अपना सप्लाई बढ़ाता है तो उसका प्रोडक्शन बढ़ता है, और जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो उसका एडिशनल कॉस्ट बढ़ता है। उसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो ये E2 E1 ये मार्जिनल कॉस्ट का पार्ट ही फर्म का है सप्लाई कर्व, जो ये इंडिकेट कर रहा है जब प्राइस P से P1 इतना बढ़ रहा है तो सप्लाई E से E1 इतना बढ़ रहा है। तो डायग्राम में हम देख सकते हैं लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व का E से E1 यही पोर्शन फर्म का लॉन्ग रन सप्लाई कर्व है। परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में इंडिविजुअल फर्म का सप्लाई कर्व इस तरह से डायग्राम में हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व लॉन्ग रन में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में नंबर ऑफ फर्म्स चेंज होते रहते हैं, और उसका रीजन है फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट। इस फ्री एंट्री और एग्जिट की वजह से परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में नंबर ऑफ फर्म्स एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते, तो उनका कॉस्ट भी एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। उसी वजह से यहाँ पर लॉन्ग रन में सप्लाई कर्व भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया है, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बिकनॉमिक्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।